सामवेद अध्याय 1 सूक्त 1 मंत्र 8। आते वत्सो मनोयमत् परमात्चित् सदस्थात् अग्ने त्वाम कामये गिरा। हे अग्नि तुम्हारा शब्द मनन निज मन करता है परम धाम। तुमको वाणी से हम चाहें तो स्तुतियों से हो पूर्ण काम। ओम आते आ तो उपसर्ग है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। वैदिक भाषा में उपसर्ग भी स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं, अर्थात विशेष प्रकार से भी समझा गया है। लौकिक संस्कृत में जिन शब्दों को उपसर्ग कहा गया है, वैदिक भाषा में वे अव्यय हैं और अव्यय के समान स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। वे कहीं भी आ सकते हैं, उनका किसी शब्द से जुड़ा होना आवश्यक नहीं होता। इस मंत्र में पहला ही शब्द आ है। आ सामान्यतः उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ स्वतंत्र रूप से आया है, आप अव्यय कहें या उपसर्ग। आ सम्यक समन्ता ते तुम्हारा ये तुम्हारा वत्सो वत्स। वत्स में वद धातु मानी है बोलने के अर्थ में। वद धातु का अर्थ होता है बोलना, कहना, वदत बोलता है। और इसमें वस वसना भी लिखा। तो वत्स में वद धातु मान करके वत्स का अर्थ वाणी कहा गया है। वस मानेंगे तो वास अर्थ हो सकता है। वस लगता नहीं है, वत है। ता का दा का ता, ये तो स्वाभाविक है। सा के प्रभाव से दा का ता हो गया संधि के नियम से। वत्स का अर्थ वाणी किया गया है, वो उपयुक्त है। इस संवत्सर में भी सम उपसर्ग और ये वत को हमने वद धातु माना, बोलना, कहना। सर प्रत्येक रूप में मान लें या सरत गच्छत श्री धातु मान लें, वो संवत्सर एक अलग शब्द है। परंतु कुछ लोगों ने संवत्सर में वस धातु मान। तो जब संवत्सर में वस धातु मान रहे हैं, जिस भी व्यवस्था से मान रहे हों, उस तरह से वस में भी वस धातु कुछ लोग मान सकते हैं, लिख दिया गया है। यदि कहीं आप पढ़ें किसी विद्वान ने इसका अर्थ करते समय वस धातु मानी है, कोई बात नहीं। जो विद्वान हैं वो विभिन्न दृष्टियों से विचार करते हैं और इतनी छूट हमें देनी चाहिए। आप उसे कौन सा अधिक उपयुक्त समझें, स्वीकार करें, ये आपके विवेक पर भी है। इसीलिए हम मानते हैं कि वेद प्रमाण है, किसी का किया हुआ भाष्य नहीं। आप अपने विवेक से विचार करें, जो आपको उपयुक्त लगे ग्रहण करें। धातु कौन सी है, कोई धातु तो लेनी होगी। सामान्यतः वस धातु मानेंगे तो ता को कहाँ ले जाएंगे, ये समस्या आती है। इसलिए हम वद धातु मानेंगे। तो वत्स का अर्थ हमने किया है वाणी। मनो, मन स्पष्ट है। मन धातु मनन करना, विचार करना। और यमत में यम धातु है, नियमन करना। यमन नियमन शब्द से हम लोग परिचित हैं, यम धातु है। ये आ जो प्रारंभ में आया था, उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है आ, ये इस क्रिया के साथ लिया गया। आयमत
सम्यक समन्तात नियमन करता है। अग्नि, हे अग्नि, इसमें संबोधन अग्नि है, अर्थ करते समय पहले उसको लेना होगा। अग्नि, हे अग्रणी, जब स्वरूप परमेश्वर, ते तुम्हारा वत्स वाणी मनो मन आयमत सम्यक समन्तात नियमन करता। वह अग्नि परमेश्वर की वाणी, ये वेद वाणी ही हमारे जीवन का सम्यक समन्तात नियमन कर सकती। हमारा जीवन वेद वाणी के उपदेशों के अनुसार, उसके निर्देशों के अनुसार नियमित होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। हमारा जीवन कैसा हो, हमारे लिए क्या कार्य करना उचित है, क्या नहीं है, इसका निर्धारण हमें वेद वाणी के अनुसार ही करना चाहिए। ये इस मंत्र का मुख्य संदेश हम यहाँ समझ सकते हैं। प्रथम चरण में ये कहा गया, आते वत्सो मनो यमक, तुम्हारी वाणी हमारे मन का, हमारे विचारों का सम्यक समन्तात नियमन करे। परमात्म चित सदस्थात, परमात्म परम से ही, परमात्म चित परम से ही, सदस्थात सह स्थान से, परमात्म को सर्वनाम या अव्यय के रूप में ग्रहण कर लें तो वही होगा। परमात्म परम से चतुर्थी विभक्त में मान लें या अव्यय के रूप में भी प्रयुक्त होता रहता है, कोई बात नहीं। चित तो अव्यय है ही सी के अर्थ में। परमात्म चित परम से ही, सदस्थात, ये सद वैदिक प्रयोग है, इसे वैदिक उपसर्ग कह सकते हैं। सद सह के अर्थ में आता है, जैसे संस्कृत में हम लोग सह कहते हैं, सह साथ। सद स्थात, स्था स्थित होना, ये भी हम सब जानते हैं, बहुत सामान्य शब्द है। स्था स्थान इसी से बनता है। सह स्थान से, साथ के स्थान से, परमात्म सदस्थात, उस परम सह स्थान से, जो परम स्थान है परमेश्वर का। परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, उसका कोई विशेष स्थान नहीं है। उस अर्थ में न देखें कोई विशेष स्थान होगा जिससे हम लोग कहते हैं भाई हमारा निवास स्थान यहाँ पर है। तो परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, उसका स्थान तो सर्वत्र है। इसीलिए कहा गया जो उसका परम साथ का स्थान है, जहां पर हमें उसके साथ की अनुभूति हो जाए, हम उसकी उपस्थिति को, उसके साथ को अनुभूत कर सकें, अनुभव हो जाए, वही परम सह स्थान है हमारे लिए। वो परमाचित सदस्थात हमारा हृदय ही है, और कुछ नहीं हो सकता। निरपेक्ष रूप से तो यही सत्य है कि वह सर्वव्यापी है, उसका कोई एक स्थान नहीं, उसको कहीं आना जाना नहीं। ये हमारे अनुभव की बात है, हमारे अनुभव की सीमा है। हम इतने विराट स्वरूप में सामान्यता अनुभव नहीं कर पाते, प्रारंभ में तो नहीं कर पाते। धीरे धीरे साधना आगे बढ़ती है तो विराट स्वरूप का अनुभव होने भी लगता है। फिर भी हमारी सीमाएं हैं, तो अपने हृदय में जब उसके साथ अपने को अनुभव कर सके तो यही कह सकते हैं परमात्म सदस्थात। तो आते वत्सो मनोयमत, तुम्हारी वाणी हमारे मन को नियमित करती है, सम्यक समन्तात नियमन करती है। कहां से? परमात्म सदस्थात, ये हमारे इसी हृदय में, इसी यहीं पर हम परम साथ अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी सहानुभूति, उसकी सह अनुभूति हमें अपने हृदय में ही हो सकती है, और कहाँ होगी? सर्वव्यापी है, ये हम जान सकते हैं, मिल तो सकते हैं अपने हृदय में। वही चेतना हम भी हैं और वो भी। अग्ने त्वाम ताम ये गिरा। तो अब कह रहे अग्नि, हे अग्नि, हे अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर, त्वाम तुमको,
कामये चाहते हैं, कामना करते हैं। कम धातु है इच्छा करना, चाहना। इसी कम से काम बनता है। इच्छा, काम का अर्थ इच्छा। कामये क्रिया रूप है, चाहते हैं। अग्नि त्वाम कामये, हे अग्नि, हे अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर, त्वाम कामये, तुमको चाहते हैं। कैसे चाहते हैं, वो मिले कैसे? चाहते तो सब है, मिले कैसे? तो कहा गिरा वाणी से, वाणी द्वारा। गिरा तृतीया एक वचन है, वाणी द्वारा। गृह धातु शब्द करना के अर्थ में है। गिरा का अर्थ है वाणी द्वारा, तृतीया एक वचन। हम तुम्हें वाणी के द्वारा चाहते हैं। वो मिलेगा तो वाणी के द्वारा ही मिलेगा। अब ये वाणी के दोनों प्रकार के भावार्थ समझ लें। अभी पहले ही कहा आते वर्षो मनोयमत, तुम्हारी वाणी ही हमारे मन का नियमन करे। परमात्मा सदस्य हमारे हृदय में विराजमान उस दिव्य चेतना के साथ एकाकार हो और उस परमेश्वर की वाणी हमारा नियमन करे, तभी हमारा जीवन सुचारू चल सकेगा। उसकी वेद वाणी हमारा नियमन करे, व्यवहारिक रूप से हम कह सकते हैं उसकी वेद वाणी हमारा नियमन करे। और हम अग्नि त्वाम कामये गिरा, तुमको हम वाणी द्वारा चाहते हैं, इस वेद वाणी के द्वारा चाहते हैं। परमात्मा का सत्य स्वरूप हम वेद वाणी द्वारा ही जान सकते हैं। उसे जब जानेंगे, समझेंगे, तभी अनुभव कर पाएंगे, तभी उसे चाहेंगे, तभी वो हमें मिल सकेगा। वेद वाणी के द्वारा ही हम उसे पाना चाहते हैं, ये भी ठीक है। और कैसे चाहेंगे? जब हम उसे इस वेद वाणी द्वारा उसे जानेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे, तो इन्हीं वैदिक ऋचाओं से, वेद वाणी द्वारा, स्तुतियों के माध्यम से भी हम उसे पाना चाहेंगे। परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो इस वेद वाणी द्वारा करेंगे। तो हम कह सकते हैं हम स्तुतियों से चाहते हैं। गिरा का अर्थ वाणी द्वारा, शाब्दिक अर्थ तो यही है। और यहाँ पर भावार्थ दिया जाता है, स्तुतियों द्वारा हम उसकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसे चाहते हैं। और इसी माध्यम से वेद वाणी द्वारा उसे जानकर, समझकर, वेद मंत्रों द्वारा उसके स्तुति करके हम उसे चाहते हैं, पाते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अनुभव कर सकते हैं। उसके साथ सहानुभूति, समानुभूति के स्तर पर आ सकते हैं, इसी वेद वाणी द्वारा उसे जानकर, समझकर, अनुभव करके। तो इस मंत्र की चर्चा यहाँ पर पूर्ण होती है। तो आप लोग अब जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। समय है तो कुछ और भी चर्चा कर सकते हैं। बोलिए। तो